मेरी आवाज अब ठीक है? आवाज सही आ रही है अभी? हेलो। यस सर। हाँ, ठीक हो गया। ये किसी ने कुछ कर दिया था, उससे गड़बड़ा गया था काम। ठीक है, नेट्स ओके। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। आजकल आप लोग क्लास लगातार लग रही है, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या चक्कर है। आपको डिमांड किए हैं क्या? कहाँ पर थे हम लोग, ये बताना बेटा। सर मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट किया था। कल स्टार्ट किया था कल सर हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राफ बना कब? के आप दिखा रहे थे। ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताओ मुझे, एक मिनट एक मिनट, प्रॉब्लम अभी 2 मिनट सुनते हैं। पहले ये बताइए कि आप लोग का टेस्ट कब है और कहाँ तक आ रहा है, कि इस बार पीछे नहीं रहना मुझे। जरा बता दो बेटा एक बार तो मुझे। 8 सितंबर। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो यार? टेस्ट 8 सितंबर को है? सर तो लिखा हुआ है सर। कहाँ लिखा है? एक मिनट रुक जाइए, मैं बोर्ड बना लूँ। ये फाइल्स पे मिल जाएगा ना उस पर? यस सर, टीम्स की फाइल्स में था। एक मिनट मैं देखता हूँ बेटा। हाँ वैष्णवी, अपनी प्रॉब्लम बोलिए आप। मैं सर आपको मुझे ये प्रॉब्लम बोलना है कि सर मतलब आपने जो वेक्टर्स पढ़ाए तो सर मैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया, तो मेरा उसका वो तो क्वेश्चन तुम्हारा भी हर सॉल्व कर रहा है। हर चैप्टर में क्लियर नहीं होता है तुम्हारा, मुझे तो ये लगता है। जो नहीं क्लियर हुआ है उस पर बात करो। बताओ कौन सा क्लियर नहीं हुआ है बेटा। उसमें वेक्टर के क्वेश्चन आपने पैकेज के किए? ये हेलो। सर मैं कल ट्राई कर रही थी। हाँ तो पूछो क्या नहीं हुआ है। एक मिनट बेटा, कौन सा नोट्स कौन सा है यार, इसमें दिख रहा है आप लोगों को फाइल्स में? सर मैंने चैट में भेज दिया, वहां से देख सकते हो। चैट में कहाँ पर? मीटिंग पे जो चैट होती है। अच्छा अच्छा, हाँ ये भेजे तो वो तो। ये मोशन इन ए प्लेन कब है भैया? 8 से 9 सितंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ जी, वेक्टर के क्वेश्चन और लोगों को कर लेने दीजिए वैष्णवी। ठीक है, तो एक अच्छा डाउट आप लोगों का ले लूंगा। वैष्णवी, वैष्णवी, कैन हियर मी? वैष्णवी, नॉट आंसरिंग। नेटवर्क खराब है क्या है? आप लोगों ने भी वेक्टर का क्वेश्चन किया था? यस सर। वेक्टर क्वेश्चन, यस हाँ। सर, यस 3.1 सर। करने को कही थी, मैंने की थी। अच्छा, कितने हो गए उसमें से? सर मैंने 5 कर लिए थे, लेकिन सर मेरे आंसर सही नहीं आए थे। क्यों? लाओ मैं आज करा ही देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कैसे आंसर उसका आया सर, एक बार वो समझा दो। ठीक है ठीक है। सारा क्वेश्चन एक लाइन सही कर देता हूँ मैं, यही एक रास्ता है ना बेटा? यस सर। अच्छा तुम लोग तो बहुत तेज हो यार, सारा नहीं कर दूं? नहीं, सारा मत कीजिए सर। सर जिसमें डाउट है वो कर दो। गलती है सर, उसी को कर दीजिए। वैष्णवी, अब ये कई सारे वैष्णवी आ गए। वैष्णवी, सिर्फ वैष्णवी लिखती थी ना वो? अब वैष्णवी दो है यार, किसको कहूँ मैं? सर है चलो किस, हमारी मीटिंग में। वैष्णवी है? वैष्णवी, चलो भाई ठीक नीचे है। सबसे। मुझे तो दिख नहीं रही, ये तो बोल भी नहीं रही है। सर ज्यादा मुश्किल नहीं था एक्सरसाइज। अरे बहुत आसान था यार, कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हो ये सर जाएगा। बहुत आसान था। हाँ, उससे डिफिकल्ट सर प्रॉब्लम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तुमको कैसे है दिक्कत हो रहा है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। इतना सिंपल प्रॉब्लम है साहब, कोई सा भी कहो, 2-4 प्रॉब्लम भी करके दिखा देता हूँ। बोलो कौन सा प्रॉब्लम नहीं आया था? हेलो हाँ बोलो बोलो, कौन सा प्रॉब्लम नहीं आया था? सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं तुम्हें। आई कैन हियर यू क्लियरली। कैन यू हियर मी? आप सुन पा रही हैं क्या मुझे?
बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन वेक्टर में डाउटफुल लगा, फटाफट बोलिए। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज बोले थे बेटा हम, कौन सा एक्सरसाइज बोले थे बताओ जरा जल्दी से। 3.1 बोला था सर। 3.1 है, 3.1 ओके, गिव मी अ सेकंड। पेज नंबर बताओगे? सर पेज नंबर 134। 134। 134 बोलो भाई कौन सा क्वेश्चन वैष्णवी तुमको नहीं आया, बताओ मैं अभी करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन बताओ? नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। बाकी हो गए तुमसे? नहीं सर, मुझे कहीं कहीं डाउट है, वैसे मैंने सॉल्व किया है। तो कहीं कहीं डाउट है तो क्या मतलब, तुमको क्या लगता है कि बेटा अगर 50 क्वेश्चन दिया है तो सब क्वेश्चन पहली बार थोड़े बनता है? नो सर, क्वेश्चन मुझे सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ में प्रॉब्लम है बस। नहीं नहीं, अगर सारे में हो तो सारे बताओ। क्वेश्चन नो नंबर सर, 4। सारे में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3, ठीक है, इज 1 द एंगल बिटवीन देम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 इज 1, यानी 4 और 3 दो वेक्टर है। मान लो A है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 4, P है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 3, और इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 1। द एंगल बिटवीन देम पता करना है। तो R बराबर सिंपली फार्मूला बेस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझी बात को? एक बात सर और जान मैंने यहाँ लीजिए, तक किया था, ये सॉल्व नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, r की मैक्सिमम वैल्यू आती है a प्लस बी। ए प्लस बी जब लिखे, जब पैरेलल वेक्टर होता है तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 इंट हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 4a माइनस बी। ये जान लीजिए, इसी के बीच में किसी भी दो वेक्टर का वैल्यू लाई करेगा तो 4 - 3 1। ये तो सीधे सीधे देख के हो रहा है, अगर रख के दे तो ये इनके बीच में एंगल थीटा पाई होता है, ये थीटा होता है 0। सर तुम्हें करना क्या है भाई, क्या सॉल्व करना है इसमें है? 16 तुम लो, तुम्हारे लिए करके दिखा दे रहा हूँ। दी का 9 8 cos थीटा 25 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 कर दीजिए, 25 + 8 cos थीटा 24। वैसे भी कुछ करना ही नहीं, इतना भी नहीं करना है। समझी बात को? हेलो, बोलना ही नहीं। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ मैं गलत लिख दिया हूँ, ये आपका कितना सर 2a? 24 होगा ना? हाँ 24 होगा ये, 24, ये 24 देखो भाई आपके सामने है। तो ये 24 = 24 cos थीटा, ठीक है। हेलो, -24 सर, -24 ना? होगा, हाँ ये -24 होगा, क्योंकि इधर जाके इधर तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो थीटा कितना हो गया? पाई। आ गया जी। और कौन सा क्वेश्चन है बोले फटाफट? हाँ पाई हो जाती है, बताओ और कौन सा क्वेश्चन है? टेल मी। इसमें तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि तुम लोग सुना पाओ। और बोले और कौन सा क्वेश्चन है? आस में तो कुछ बोलेगा नहीं, टाइम खराब करेंगे। जल्दी बताइए, वेटिंग, अदरवाइज फिर चैप्टर शुरू करो। वैष्णवी टेल मी। ये तो इसका इंटरनेट खराब है। श्रेया शर्मा, श्रेयस जैन बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 10 लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर p आप लेट 10 मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वेक्टर q आप लेट 6 सेमी। फाइंड द मैग्नीट्यूड p - q एंड द एंगल इट मेक्स विद वेक्टर p। देखो भाई अब कौन क्या एक्टिविटी कर रही है? ये क्या है? एक मिनट, देखिए बेटा इसमें दे रखा है p एक वेक्टर है, तो मान लीजिए वेक्टर p ऐसे, इसका सर लेंथ अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से करेंगे तो आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो लेट 10 मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वेक्टर q, ये वेक्टर q
दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? जहाँ दोनों का टेल या हेड कोसाइन करे, ये वेक्टर क्यू। समझे बात को? पी Yes, का sir. पी का मॉडुलस दिया गया है 10, क्यू का मॉडुलस दिया गया 6 यूनिट, ठीक है, और एंगल दिया 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी माइनस क्यू, यानी कि आर वेक्टर को लिख दिए वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या करना है भैया इसमें से? ये तो बता भी रखे थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तब पी का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10 से 60 गुना 120 कॉस थीटा, निकाल लोगे? Yes, sir. हाँ, 100 इंटू 100 प्लस 36 माइनस 120 कॉस कितना दिया था 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती 1/2, है ना 60। तो ये Root 70. 100 माइनस 60 40, 40 प्लस 30 76, रूट 76। देख लो आंसर, समझे? Yes, sir. अब पूछा गया रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, तो निकल ही जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो यहाँ से जा रहा है ऐसे, खींच दो, tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब आपको हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, लिख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और किसी कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है या No, आगे sir. बढ़ूंगा? ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब हम मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे थे, है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन जब 2 डायमेंशन वाला पढ़ा लेंगे तो उसके साथ साथ हम करके बता देंगे, आपको पहले भी मैंने कहा था। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि शायद आपको ध्यान भी होगा कि हमने एक काम करते हैं, एक नया पेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि नया चीज चालू हो रहा है, इसमें तो आपका डाउट बताए थे। चलिए, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन इन ए प्लेन, ये कंटिन्यूड है। तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था आपको, यहीं से बैक वाली क्लास से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ये मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, एक के लिए बोलो बेटा। और इसी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस एवरेज वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, हो सकता है डिफरेंट तरीके से लिखा हूँ, ठीक है। और इसी में हम ये पिछली क्लास में बात किए थे ना हम, बोलो बच्चों, बता दो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप। बल्कि एक बच्चे ने पूछा था, कुछ एक्सिस की बात कर रहा था, कौन बच्चा था वो, मुझे पूछ लो एक बार फिर से, शायद क्लास खत्म हो रही थी उस वक्त। तो इसको हमने बोला था dv बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। ये वेलोसिटी वेक्टर है ना। और इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक dx बाई डी टी आई कैप और एक dx बाई डी टी, सॉरी dy बाई डी टी जे कैप। और ये मैंने बताया था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। Yes, sir. यहीं तक लास्ट क्लास में हमारा, और ये था एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब समझिए, ऐसा है
किसने पूछा था एक्सिस की बात की थी, मुझे बताओ यार। इसी को भी वेक्टर हम बोलेंगे। इस पार्टिकल का जो भी मोशन इन प्लेन कर रहा है, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो vx is the velocity along x-axis, and vy is the velocity along y-axis. अब देखिए मतलब अगर दोनों की इसी, अलग अलग निकाल के ऐड करनी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मोशन इन प्लेन की बात की जा रही है, तो प्लेन बनता है कम से कम दो एक्सिस से। तो अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो दोनों एक्सिस के तरफ कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, यहां तक हम लास्ट क्लास में किए थे। और शायद इसके बाद हमने ये भी बताया था कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो विल गेट द एक्सेलरेशन, राइट। श्रेया, ये आपका, यस सर। ये बताया था ना, ये एक्सेलरेशन था। यस सर, आपने बताया था। ठीक है, तो किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से कि एक्सिस के अलावा मोशन कौन था, वो क्या पूछना चाह रहा था मुझसे, बोलो। ये तो साफ साफ यहां से दिख रहा है। ठीक है, जो ax है आपका, दिस इज द एक्सेलरेशन along x एक्सिस। अगर कोई एक्सेलरेशन है तो, कई बार नहीं होता। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन along y एक्सिस। एक बात और अच्छे से जान लीजिए कि जब भी हम मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो किसी भी दो एक्सिस से ही मिलके प्लेन बनेगा। तो इस मोशन इन प्लेन में दोनों एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन होता है। ठीक है ना। इफ वी टॉक about the motion in a plane, motion in a plane, ठीक है, it means that at least, it means that the motion is along any two axes, either xy axis, yz axis, कोई सा भी एक्सिस होता है, और एक्स जेड एक्सिस, कोई दो एक्सिस इन्वॉल्व होगा। इन जनरल द मोशन इन द प्लेन, motion in a plane is along xy axis, हम इसमें लेते हैं। दूसरी बात जानिए, जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा, हम एक्सेलरेशन की बात, जिस एक्सिस पर मोशन की बात कर रहे हैं उसी एक्सिस का हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को लेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं होगा कि हम एक्स एक्सिस के साथ मोशन की बात कर रहे हैं और हमने वेलोसिटी वाई एक्सिस के लिए लिया, चाहे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लिए, ऐसा नहीं होगा। यू कैन रिमेंबर। ठीक है, if we talk about the motion along x axis, we should take the velocity and acceleration is along x axis. If we talk about the motion along y axis, we should take the velocity and acceleration along y axis. आप चाहे y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन बात की बात है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर if we talk
about the motion along x-axis. Along x-axis, we should take the velocity and acceleration अगर कोई एक्सेलेरेशन है तो इफ एनी, एक्सेलेरेशन का आगे इफ एनी लिख दिया, जरूर नहीं कि वो ही वेलोसिटी भी सिर्फ हो सकता है। एक्सेलेरेशन along the x-axis, ठीक है। सिमिलरली, क्योंकि जिधर मोशन का डायरेक्शन में मोशन वन डायरेक्शन पार्ट में बताया था, ऑलवेज वेलोसिटी से डिसाइड होता है, एक्सेलेरेशन से नहीं। अगर वो पार्टिकल रेस्ट में है तो एक्सेलेरेशन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा। सो अगेन वी शुड टेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। ये बात लिख रखे हैं मोशन वन डायरेक्शन। सिमिलरली, इफ वी टॉक अबाउट the motion along y-axis, we should take the velocity and acceleration along y-axis. याद रखिए जनरल रूल है, acceleration along y-axis। अब समझिए कि अगर हम ऐसा कहें, एक सिंपल एग्जांपल इसके ऊपर लेता हूं मैं, ठीक है। मान लो अगर हम कहें, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, a particle, a body is moving in xy plane, ठीक है, plane, ठीक है। The initial velocity of the particle is v naught, vector is 3i plus 4j meter per second, ठीक है। The acceleration in the particle is equal to, ये आपका हमने ले लिया चलो 4i minus 4j meter per second square. Find the time। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। -2i -2j कर दो। Find the time when the particle comes at rest, and also find its position from the origin of coordinate system।
तो यहाँ पर देखिए कि जैसा अभी हमने कहा, तो देखिए पहली बात तो लोग ये कंफ्यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ग्रेविटी की बात करनी ही नहीं। इसमें ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और जो एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस में, यानी ये पेज के अंदर की तरफ, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में नहीं है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं की गई है तो हो सकता है कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हियर द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हमने लिखा है वो 4i + 4j। अगर हम इसको कंपेयर करें vxi + vyj से, जैसा हम लोग पहले भी थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी 4 मीटर पर सेकंड है और y कंपोनेंट भी 4 मीटर पर सेकंड है, यानी कि पार्टिकल का मोशन x और y डायरेक्शन दोनों में हो रहा है। एक्सेलरेशन दे रखा है, माइनस बाहर ले लेते हैं, 2i + 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी का x कंपोनेंट आप देखिए -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन में, और y कंपोनेंट भी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें, वेक्टोरली बात करें, तो देखिए हम वेलोसिटी का एक डायरेक्शन इधर x एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा y एक्स तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है, रिटार्टेड मोशन। यहाँ देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर यह है आपका vx जिसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, ये हो गया vy जिसकी वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकंड है, ये ay ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ax चाहो तो माइनस लगा दो, वैसे भी पता चल रहा है कि ये रिटार्टेड है। तो अब मान लीजिए किसी टाइम t पे यहाँ पहुंच गया पॉइंट P जिसका क्वांटिटी x, y वो भी निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक हमको जाने में टाइम कितना लगा तो हम निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है। देखिए तो अगर हम बात करें तो Vx = V0x, या इसको V0 के बजाय u लिख लो, क्योंकि आप लोग को आदत है u लिखने की। आई कैन रिप्लेस दिस विथ u0 या u। चलो इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं, है ना, u लिख देता हूं और कुछ नहीं इसमें करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, u वेक्टर है। तो ये u वेक्टर दे रखा है, uxi + uyj कर दो। आदत है ना लिखने की u, क्यों भाई, वो आदत तो बदलना पड़ेगा, कभी v0 आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ux की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड और uy की वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकेंड, बस। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लिए तो ux, x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है तो अपोजिट है तो -ax पहले से लिख लें इंटू t। तो x एक्सिस की वेलोसिटी 0 कब हुई, p की वैल्यू 4 -1 से 2 इंटू t, तो 4/2 = t, यानी 2 सेकंड का। अब चाहे इससे निकालें या चाहे vy वाले से निकालें तो भी आंसर वही आएगा। जानबूझ के डाटा हमने नीचे दिया, तब vy की वैल्यू 0 रख दें और uy की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और पर ay समझ की नहीं वैल्यू, आया क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर, ये ग्राफ के बाद अच्छा, जब कौन आपने पूछ रहा? चेंज किया u, मैंने अच्छा सर ठीक है, मानस। अच्छा मानस, ये v को हमने u लिख दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हो आप लोग ना। यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, v0 लिखो u लिखो चलेगा। ये बात तो समझ में आई, ये समझ में आई या नहीं है, बताओ बताओ। यस सर, आ गया। हाँ, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ लिखा भी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन ये है, ये दोनों लिख दिया। अब जो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको x एक्सिस के अलॉन्ग दिखा देंगे। ये हो गया आपका ux, ये हो गया आपका uy, y डायरेक्शन की वेलोसिटी uy। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ माइनस साइन है तो इसके बता रखे हैं, इधर की तरफ सब माइनस होगा, इधर तरफ सब माइनस बता ही रखा हूँ, इसलिए माइनस इधर दिखा दिए।
आई एक्स की वैल्यू एक्स एक्स तक। बोलो इतना क्लियर है? यस सर, इतना तो क्लियर है। अच्छा, तो v बराबर u प्लस ए टी जानते हो कि नहीं जानते हो? सर बस इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो v की जगह डी एक्स लिख दिए, u की जगह ax लिख दिए, यू एक्स लिख दिए, और a की जगह पर ax इंटू टी लिख दिया। अब ax देखो -2 रख दो, तो बोला जा रहा है कि रेस्ट में आ जाए, पार्टिकल कौन सा स्ट्रेस, यानी फाइनल वेलोसिटी x की जगह क्या हो, 0। तो उस टाइम बाद 0 हो जाएगा। ux कितना है 4, x कितना बताओ -2, टाइम निकालना है। यस बताओ 4 = 2t लिख सकते हैं बेटा? बोलो Yes, sir. मानस। तो 2 सेकंड आ गया। अब Yes, चाहे sir. तुम इधर से निकालो और चाहे वी वाई वाले से निकालो, इसी वी वाई = क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आप यहाँ माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन फिर माइनस लिखना तो माइनस ए वाई मत लिखना। तो यू आई की वैल्यू कितनी है बोलो, ये भी 4 ही है। ए वाई कितना है -2 इंटू टी। तो यहाँ से 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, अब आ गए। ओके। अच्छा, अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमको ये फॉर्मूला पता है, एस बराबर यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर। बोलो बेटा, सब लोग बोलो। यस यस सर। सर। अब इसी में हम Yes, सफिक्स sir. के साथ अगर लिख दे, गलत नहीं है, u की जगह यू एक्स लिख दो इंटू टी, और a की जगह क्या लिख दोगे, हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यानी जिधर का मोशन ले रहे हैं उधर ही की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, एक्स एक्सिस का मोशन है तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन लेंगे। तो यू एक्स कितना आप बताओ, बोलो भाई 4 है। कितने टाइम में रेस्ट में आया है, 2 सेकंड में आया है। एक्स कितना है देखो, -2 है, -2, और t मीन्स 2 का स्क्वायर। तो x बराबर हो गया 4 2 जा 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, यानी 4 मीटर आ गया। इसी तरह से y निकाल लेंगे हम। जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, y = यू वाई इंटू टी प्लस हाफ सर ए वाई y इंटू, मीटर ही आएगा। जितना भी आ जाए बेटा वो तो आएगा, मैं जानबूझ के ऐसा लिया हूँ क्योंकि अभी रखना आप लोग को सिखा रहा हूँ। 4 t कितना है 2, हाफ ए वाई की वैल्यू -2, ये भी 2 का स्क्वायर, तो 8 -4 आ जाएगा, यानी 4 मीटर। यानी x और y कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, कितना मिल गया जी, 4 × 4। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो इसी पूछ दिया जाए इन एवर क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या रेडियस वेक्टर, ठीक है ना, मान लो ऐसा पूछ दिया जाए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि जिधर का मोशन लेंगे उधर ही की वेलोसिटी लेंगे। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गई? Yes, sir. मानस, इन एवर क्वेश्चन, यस सर, आ गई। एवर क्वेश्चन फाइंड द पोजीशन वेक्टर, या इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, या रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं वेक्टर। तो क्या लिखोगे भाई, पोजीशन वेक्टर को क्या बताए थे, ओरिजिन से किसी पॉइंट, जिस पॉइंट क्या है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ये इसको मिला देंगे हम। तो हमने क्या किया कि इसको मिला दिया यहाँ से, ये हमारा पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर, ठीक है। तो आर को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स आई प्लस वाई जे आर कैसे लिखते ही हैं, और जेड कोऑर्डिनेट होता तो जेड कैप भी लिखते। एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और वाई की वैल्यू है 4 जे कैप, वेक्टर इसीलिए पढ़ाया था। अगर इसका मॉडुलस लेने के लिए कहें तो क्या करोगे भाई, 4 का स्क्वायर 16 है ना, या 4√2 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आ जाएगा। समझ में आई बात इतनी? तो सर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाए तो हम लोग दोनों जो वेक्टर आए हमारे x कोऑर्डिनेट पे जो डिस्टेंस आई है और y कोऑर्डिनेट पे जो आया है उसे ऐड कर देंगे। बिल्कुल वेक्टोरली ऐड करें, ऐसे नहीं कि सीधे हाँ वेक्टर एडिशन। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा, क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर वाला पार्ट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर वाला क्या, फिर से बता दो एक बार। ये वाला? यस सर, नीचे वाला। बेटा ऐसा है कि पोजीशन वेक्टर को क्या लिखते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया था, आर को एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो एक्स की जगह पर क्या लिखोगे 4, वाई की जगह 4, बस काम खत्म। और इसका मॉड लोगे तो इसे लोगे। समझ में आया? यस सर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर मैं जा रहा हूँ। सर बी हाँ। पार्ट में हम जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाले से भी निकाल सकते थे ना उसको। Of course, yes, you can calculate. There are so many ways by which you can solve the answer. आइए, ये बात क्लियर हो गई कि पार्टिकल का जिस एक्सिस पर मोशन करेगा उसी एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेंथ। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, दे दूं? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर, पार्टिकल, हाँ, a particle is moving in xy plane. In xy plane, xy plane मतलब xy axis, ठीक है, with a constant acceleration of 10 meter per second square, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइक ऑफ करो बेटा, ठीक है। It starts its motion एक काम करते हैं कि रुक जाओ जरा सा, थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा और एक दो बात समझानी है। % square, a particle moving in xy plane with constant acceleration of 10 meter per second square, ठीक है, is acting नहीं % square at an angle of 53 degree from x axis, ठीक है। The particle starts its motion with initial speed of 5 meter per second along x-axis from the origin of coordinate system. सर 53 डिग्री के सामने वाली साइड 4 सेंटीमीटर होती है ना? हाँ हाँ, अभी अभी वो भी बताता हूँ। हाँ तो सर वही उससे ही तो आ जाएगा सर, 4 मीटर आ जाएगा। थोड़ी देर थोड़ा सा लिख लेने दो क्वेश्चन, 4 मीटर नहीं आएगा। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फाइंड पहला पार्ट, द वेलोसिटी वेक्टर of the particle at t is equal to 2 seconds, ठीक है। The position vector of the particle at t is equal to 2 seconds। अब देखिए, तो
क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये हमेशा रिजल्ट याद रहना चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। देखिए, ये साइड का लेंथ 3, ये साइड का लेंथ 4, ये साइड लेंथ 5। तो जैसा अभी ये 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री होगा, ये पता ही है 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए, जो साइन 53 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 53 की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यही कॉस 37 की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कॉस साइन 37 की वैल्यू होगी। ये वैल्यूज याद रखना आपको। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, मिट जाएगा। ओके, रुको, कोई दूसरे कलर से करना पड़ेगा। हाँ रुको रुको रुक कर रहा हूँ। पहले ही बना लेना चाहिए था मुझे, ताकि याद रहेगा। ठीक है, अब हो जाएगा। देखिए, ठीक है। सो दिस इज 3, 4, 5, ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे साइन 53 की वैल्यू 4/5, जो कि कॉस 37 के बराबर होगी। कॉस 53 की वैल्यू 3/5, जो कि साइन 37 के बराबर होगी। ठीक है, याद रखना इसको। और इसी तरह से tan 53 की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, ये कॉट 37 के बराबर होगी। कहीं कहीं tan की भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और इसी तरह से आपका tan 37 की वैल्यू, जो कि आपका 3/4 होगा, वो कॉट 53 के बराबर होगी। तो याद रहना चाहिए ये डेटा। जानबूझ के इसीलिए क्वेश्चन लिया हूं मैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में XY प्लेन में ऐसे मोशन हो रहा है। दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। तो X एक्सिस एंड Y एक्सिस। क्वेश्चन में साफ लिखा है पार्टिकल ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से चल रहा है, और ये एक्सेलरेशन दिया गया है 53 डिग्री एंगल पे। ठीक है, फ्रॉम X एक्सिस। तो एक्सेलरेशन को हमने एक कलर से ऐसे दिखा दिया। दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एंगल है 53 डिग्री पे। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी इनिशियल जो है वो आपका X एक्सिस की तरफ है, Y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है ही नहीं। यानी Vx की वैल्यू यानी Ux की वैल्यू V लिखने के बाद आप लोगों ने, इसलिए Ux लिख देता हूं मैं। कितना दिया गया है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। यानी Y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इनिशियल है ही नहीं। सो Y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? इनिशियल 0 है। तो Uy क्या है आपका? 0 है। अब देखिए, एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल है यहाँ पर AYJ।
तो ax की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? हाँ, अगर जैसे काफी केसेस में मेंशन नहीं होता कि वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो हम उसको 0 ही पुट करते हैं ना। हाँ, जब मेंशन नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और सर एक पॉइंट लिखा होता है फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको भी 0। वहाँ ओरिजिन हो चाहे बिगिनिंग हो तो ओरिजिन ही मान, कोई रेफरेंस पॉइंट से तो लेंगे ना। रेफरेंस पॉइंट से ही लेते हैं तो उसको 0 ही पुट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट हाँ 0। हाँ हाँ, तो cos 53 की वैल्यू 3/5 तो 2, यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 10 sin 53, ठीक है। तो 10 इंटू साइन 53 भी देखिए लिखा हुआ है सामने 4/5, ये 2 इन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन 2 डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या है? 0। पूछा गया है 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे देगा। तो पहले हम 2 सेकंड बाद Vx को हम ux प्लस ax इंटू टी लिख सकते हैं। ux कितना बताओ? 5 है। ax कितना तुम्हारा? 6 है इंटू 2, ऐसे 12×5 = 17। तो एक काम करते हैं और अच्छा, 3 हो जाएगा। 17। हाँ चलो, अब ले लिया हूँ तो ले लिया हूँ, ये 5 के बजाय मुझे, चलो कोई बात नहीं, वो तो समझने से होता। ऐसे वी वाई निकालेंगे तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू वाई 0 है, ठीक है। ए वाई कितना है बताओ? 8 है, ठीक है। तो आई राइट प्लस 8 इंटू टी 2 सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड वी वाई हो गया। अंडरस्टूड? तो पहले पार्ट में वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया है, यानी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे की वैल्यू लिख देनी हमको। तो हो गया आपका 17i प्लस 16j मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक दिक्कत किसी को? यहाँ तक दिक्कत किसी को? यस, एनीबॉडी फील एनी प्रॉब्लम? तो ये बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं कि जिस डायरेक्शन का मोशन होगा उधर ही की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेते हैं। ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। यू एक्स दिया गया 5 इंटू 2 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 6 है, आई इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 3, यानी यहाँ से x की वैल्यू हो गई 10 प्लस 12 यानी 22 मीटर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 की जगह 12, 12 प्लस 10 22। और y की वैल्यू क्या होगी? यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू, यू वाई तो 0 है, टी को छोड़ रखो आप, 0 ही होना है। हाफ ए वाई की वैल्यू 8 है इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, तो वाई की वैल्यू हो गई 16 मीटर। तो पोजीशन वेक्टर अगर पूछा जाए तो आर को हम क्या लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे, यानी कि 22i कैप प्लस 16j कैप। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। सर ब्रैकेट में डाल के मीटर। हाँ लिख लो, ब्रैकेट डाल के मीटर, क्या करना है, समझे? इतना तो क्लियर हो गया? यस सर। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ये ध्यान रखें, क्योंकि लोग यही गलती कर जाते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन लेना है तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना तो वाई, ऐसा नहीं कि एक्स की वेलोसिटी वाई मिलेगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात जान लो, जितने भी इक्वेशन हम पढ़े हैं मोशन, अच्छा चलो जल्दी लिखो, जितने भी इक्वेशन हम पढ़े हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में, दे ऑल आर यूजफुल इन मोशन इन 2 डायमेंशन ऑफ प्लेन। सर और ऊपर प्लीज री एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट, मेरा नेट चला गया था। बेटा सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स की वैल्यू 0.5 दी गई है, टी बराबर 2 सेकंड दिया गया, हाफ एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 6 मीटर पर स्क्वायर आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो 22 मीटर आ गया। ऐसी वाई डायरेक्शन में मोशन लेंगे तो y इज इक्वल टू यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन मोशन में y के लॉन्ग वेलोसिटी और y के लॉन्ग एक्सेलरेशन लेंगे।
ठीक है बेटा। तो Yes, sir. ui आपका 0 था, ठीक है, तो ui 0 रख दिया, ये y की वैल्यू पता ही है, ठीक है, तो हम रख करके y कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब इसके बाद हमने r = xi + yj लिख दिया, पहले पुट कर दिया, ठीक है। Yes, sir. समझ गया। ठीक है, नोट कर लो भाई, चलो नोट कर लो, नोट कर लीजिए, बता नीचे कर दो। ओके, हर किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत ज्यादा आवाज मैं म्यूट कर देता आ हूँ। रही है। एक सर मिनट, हाँ 1 मिनट बेटा, अभी म्यूट करना। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर अभी आपने बताया कि जिस भी एक्सिस के अलोंग दिया रहेगा उस एक्सिस के मतलब डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेना है। तो ये आपने इस मतलब इस ग्राफ में क्या समझाया? ग्राफ कुछ नहीं, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो डेटा दिया है ना, यस एक्सेलेरेशन सर। एक्स एक्सिस 53 डिग्री है, तो मैंने एक्सेलेरेशन बना दिया, वेलोसिटी एक्सिस के लाने थे एक्सिस बना दी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, बस ये दिखाया, कोई ग्राफ नहीं खींचा इसमें, ठीक है। अच्छा ओके सर। आगे बढ़े बच्चों। अपनी कन्वीनियंस के लिए कि वैल्यूज अच्छे से दिख जाएंगे उसके लिए हाँ बनाया ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग कन्वीनियंस के लिए, मेरी कन्वीनियंस क्या होगी, ठीक है, मतलब हो हम जाए तो स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, बिल्कुल ताकि क्लियर ढंग से हो जाए। जी। समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम। यस सर। चलिए यस नेक्स्ट ठीक है। यस सर। अब एक बात बहुत अच्छे से जान लो कि जितन जो भी इक्वेशन आप 1D मोशन में पढ़े हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, if they are right in vector form they will represent motion in a plane or motion in space। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखो बच्चों, द इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन acceleration A, ठीक है, written in the vector form will represent motion in a plane or motion in 3 dimension। प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, एक कोई सी ऐसा लिख देते हैं, मोशन इन द प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर आर मोशन इन 3 डायमेंशन, तीनों में रिप्रेजेंट करेगा। अब ये बात आप लोगों को थोड़ी अटपटी लग रही होगी। सर 2 डायमेंशन प्लेन ही ना होता है। हाँ, इसीलिए तो मैंने लिख दिया कि दोनों में से किसी नाम से जानो आप। अब जैसे मान लो सच एज
मान लो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तीसरा इक्वेशन तो वेक्टर में लिख ही नहीं सकते। मान लो हमें लिख दिया s वेक्टर इज इक्वल टू ut वेक्टर। ये सब आपका मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन स्पेस को बता रहा है। कैसे देखिए, अगर मान लो दो कंपोनेंट वेलोसिटी का है, ठीक है, तो फॉर मोशन इन अ प्लेन मोशन इन अ प्लेन के लिए बात करें हम, ठीक है, तो मान लीजिए कि जो वेलोसिटी वेक्टर v है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। ऐसे लिख ही सकते हैं, u को भी लिख सकते हैं और a को भी लिख सकते हैं axi प्लस ayj। तो ये सारे इक्वेशन बन कैसे जाएंगे? तो अगर हम vx को लिखें, वेक्टर हटा दें, ax इंटू टी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यूज किए थे कि नहीं? हाँ, अभी इसी इक्वेशन का यूज किया था ना बेटा? यस सर। Yes. अगर यही मोशन इन स्पेस की बात की जाए या 3 डायमेंशन की, तो देखिए यहीं पर एक कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा, pz भी आ जाएगा। u के लिए भी ऐसे ही लिखोगे, और एक्सेलेरेशन के भी आप लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए vx की वैल्यू ax इंटू टी, vy की वैल्यू, अगर रिटार्डेशन हो तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, vz की वैल्यू। तो हमेशा हर जगह जिस डायरेक्शन का मोशन है उधर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ले रहा है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो आप वो सोच रहे होंगे बस ये अलग अलग क्वेश्चन, यानी सीधी सी बात है कि जिस डायरेक्शन का मोशन हमने बात की उसी डायरेक्शन का हम एक्सेलरेशन या वेलोसिटी लेंगे। अगर एक्स एक्सिस चलाना है तो सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की होगी, सारा एक्सेलरेशन वाई की होगी, ऐसे वाई की, जेड की, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. So हाँ बोलिए। अब देखिए, जैसे कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाएगा, यहाँ पर एस जब वेक्टर फॉर्म में लिख दिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लो अगर ऐसा हो कि पार्टिकल ओरिजिन से न शुरू करें, किसी r0 पोजीशन वेक्टर से शुरू करें, तो हम क्या करेंगे? अभी आगे उस पर आते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सही बाबा, सीढ़ी वाला देखना था। देखो लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया? यस सर।
यस सर हो गया। ठीक, चलिए अभी सर बात और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं आएगा यहाँ पे? देखो वो वेक्टर में लिख ही नहीं सकते हैं। आएगा तो जरूर, उसमें भी वाई डायरेक्शन का रहेगा तो वी वाई स्क्वायर लिख दोगे, वो स्केलर फॉर्म का होगा, समझे? उसमें ओके, भी हाँ चलो वो भी लिख के दिखा देते हैं, तुम अच्छा ही पूछे। ये वी वाई, चलो देखो मान लो एक्स एक्सिस पर नाम लिखे तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स लिख देंगे। ऐसे ही वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, वाई क्या है? कोऑर्डिनेट है। ऐसे यहाँ पर हम आपका वो भी लिख देंगे, सेम है, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू और वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस डायरेक्शन का मोशन ले रहे हैं उधर ही की सारी चीज लेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हेलो सर फिर आपने Yes, कहा sir. कि स्केलर है तो वो कैसे है, वो नहीं समझ आया। अरे भाई v डॉट v u डॉट u प्लस 2a डॉट s डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटी गिव्स स्क्वायर v डॉट v v स्केलर क्वांटिटी। हाँ समझिए, ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर ओके नहीं है। सर। चलो ठीक है। अब देखिए जरा सा, इसी को वेक्टर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब वेक्टर एडिशन करके दिखाता हूँ। फिर मैं बात करूंगा कि पार्टिकल अगर ओरिजिन से मोशन ना शुरू करे तब क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। क्या, चलो ये कर रहा हूँ वेक्टर फॉर्म। जैसे मान लो पहला वाला वेलोसिटी था u प्लस 8, यही था ना? तो दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जबकि यूनिट सेम हो। तो u की यूनिट मीटर पर सेकंड, a की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t की यूनिट सेकंड यानी मीटर पर सेकंड भी आगे तभी ऐड किया गया है। अब इसको वेक्टोरली कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए भाई मान लीजिए कि कोई वेक्टर u है और ये कोई वेक्टर at है। बात समझ में आई? ये u को हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये वेक्टर u है जी, ये वेक्टर at है। ये वेक्टर u इससे थीटा एंगल बना रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, जो कि हम वेलोसिटी लिखेंगे, वो ये पिंक कलर वाली लाइन बता रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए अगर हम इसका मॉडुलस लें तो क्या लिखेंगे? दो वेक्टर के एडिशन का मॉडुलस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? यानी U u के square U square A plus square T square 2ab cos 2UAT cos cos, theta। ठीक है, फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो मैंने बताया था वन डायमेंशनल मोशन में दो तरह का, तीन तरह का मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो तो आपको ये ध्यान होगा कि u वेक्टर और a वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो कैसा मोशन होता है भाई? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। excellent. तो अगर हम cos 0 की वैल्यू निकालें तो दैट इज 1, इस वाला में रख दें
देखो v बराबर cos 1, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जिसको फाइनली हम ऐसे लिखेंगे u प्लस एटी का होल स्क्वायर। तो देखो स्केलर फॉर्म में आ गई है। क्या एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही फॉर्मूला पढ़ते थे? बोलो बोलो भाई, v बराबर u प्लस एटी आता था एक्सेलरेटेड Yes, एक्सेलरेशन sir. के लिए। और यही अगर रिटार्डेशन होता सर रिटार्डेशन होता तो यहाँ पे cos पाई लग जाता तो ना, थीटा 180 डिग्री हो जाता है। हाँ वहाँ पे माइनस में जाती है इसकी सर वैल्यू cos थीटा पाई, 180 डिग्री रख देते तो फिर ये माइनस 0 टू बन यू जाता। एटी बन जाता और ये u माइनस एटी स्क्वायर बन जाता। अब तो फटाफट आने लगा। बोलो, यही चाहता था मैं तुम लोगों से कि सोचने की आदत पड़ जाए। ठीक है बेटा, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाती? -1। तब कभी भी कोई इस तरह का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा मिल जाए तो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये जान लो। ये वेक्टर फॉर्म में मिल जाए तो, अगर स्केलर फॉर्म में तो ही करेगा। समझे बात को? हेलो सर रिटार्डेड। सिमिलरली, चलो इसको लिख लो तो मैं आगे बढ़ूँ, ये ध्यान रहना चाहिए। तो जब वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2D मोशन या 3D मोशन। जल्दी नोट करो। हो जाए तो बता दीजिए। सर हो गया नोट। अच्छा ठीक है, लिखो हो गया। लिखो लिखो। हो गया? हो गया? यस सर, हो गया। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम इस वाले मोशन को करने जा रहे हैं, s बराबर ut प्लस RT स्क्वायर। तो देखिए, ये एक वेक्टर ut है, t स्केलर है लेकिन u क्या है? वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर पे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है ना। यस। और ये हाफ ए टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हाफ ए स्केलर है और टी स्क्वायर स्केलर है। मान लीजिए एंगल थीटा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर एस को बता रहा है। तो वेक्टर एडिशन वाला मेथड एस बराबर अब हम इसका मॉडुलस अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं तो 2u इंटू टी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर।
ये आ जाएगा इंटू कॉस थीटा। u80 क्यूब हो जाएगा ये। अब फॉर वन डायमेंशनल मोशन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या पाई। अगर आप 0 लिख देते हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन, पाई लिख देते हैं रिटार्डेड मोशन। तो जरा 0 लिख के देखिए तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर जब इसका मॉडुलस लोगे तो ये आपका ut प्लस हाफ एट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। समझे बात बेटा? और अगर रिटार्डेड मोशन ले लिया तो थीटा 0 डिग्री रखे आपको, जब 180 डिग्री रखे तो हाफ एट स्क्वायर विद माइनस साइन आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं। अब इसी में एक बात और जानिए, अगर पार्टिकल मोशन 0 से स्टार्ट ना करे, मतलब ओरिजिन से ना चले, किसी डिस्टेंस r से ट्रेवल करे, मतलब कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं मोशन इन प्लेन की बात कर रहा हूँ। चलो दूसरे पेज पर मैं चलता हूँ। इतना नोट हो गया? सर एक मिनट। नोट कर लो तो फिर बताना मुझे। चलो कोई नहीं, कोई नोट कर लो। अरे यार ये कहाँ चला गया ये? वेट इसमें, ये देखिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग गायब हैं। हो गया? सर हाँ बोलो। सर वो रूट के अंदर जो 1/4 a स्क्वायर t का पावर 4 होगा ना सर? एक मिनट। हाँ बेटा, एक बात होगा, आई फॉरगेट टू राइट। सर 1/4 84। ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। हाँ सर। हाँ बाकी तो ठीक है ना? हाँ बाकी ठीक है, बाकी ठीक है बेटा। हेलो, ठीक है? हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं हेडिंग कुछ नहीं देना है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया आपके लिए। हेडिंग क्या दोगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो चाहे तो। ठीक है। वेक्टर नोटेशन आप जो कि, ठीक है, तो हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। सबसे हेडिंग का तो थोड़ा पढ़ाया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर पार्टिकल ओरिजिन से अपना मोशन न स्टार्ट करे, एक पार्टिकल starts its motion in xy plane other than origin, a point other than origin, then मान लीजिए कि, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, हर्ष कुमार सिंह, Yes, sir. सारी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर बात। चलिए अच्छी बात है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब कहीं किसी पॉइंट पर है पार्टिकल, मान लो यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है x1 y1।
तो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं। यानी ये पहले से ही यहां पर था, और टी टाइम बाद तो मान लो टी बराबर 0 पर सिचुएशन टी क्या है, टाइम, टी बराबर 0 सेकेंड पर, एस स्टैंड पर सेकेंड, एस नहीं लिख रहे हैं आप समझ लीजिएगा। कुछ देर बाद ये यहां पहुंच गया, यानी कि इसका मतलब ये है यानी ये जो पोजीशन हो गई ऐसे होगी, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी पार्टिकल अपना मोशन ओरिजिन से शुरू नहीं किया है। तो अब आप ये बताइए, इस वेक्टर को चलो आर नॉट लिख देते हैं, और यहां से ये कुछ एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ इस तरफ गया, ये वेक्टर हमने आर लिख दिया, ये वेक्टर हमने आर वन, चलो आर इसको लिख देते हैं, इसको हमने आर वन लिख दिया। तो वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल जोड़ते हैं, तो वेक्टर आर की वैल्यू हो जाएगी आर नॉट प्लस आर वन। अब इसमें एक बात मैं लिख रहा हूं, द पार्टिकल स्टार्ट its motion ये पॉइंट को क्यू लिख दो, यानी ये क्यू वाला पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी यहां पर सी, हियर इज द पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u and constant acceleration vector a, वेक्टर a, ठीक है, इन टाइम t इट इज एट पॉइंट q, यानी क्यू पॉइंट पर है, यानी एक्चुअल में यहाँ से ओरिजिन से नहीं चलाई, जो काम ओरिजिन से होता तब यहाँ से चल रहा, और टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक टी सेकंड है, टी टाइम में यहाँ से आता, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल के टी टाइम में r1 वेक्टर से, तो r1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब यही वैल्यू उठा करके अगर हम सेकेंड इक्वेशन डाल दें तो हमारा r का वैल्यू मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, बताओ, r इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर, ठीक है, प्लस u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अगर यही आर नॉट की वैल्यू 0 होती, मतलब यहां से शुरू करता, यहाँ आर नॉट 0 पुट कर देते, तो ये वाला इक्वेशन आ जाता। समझे बात को? हेलो, अगर मान लो इसी में पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही सिर्फ आपका r1 ही हुआ ना, यहां से यहां तक हुआ, बोलो बेटा। यस सर, वही हो। हाँ, इफ इट इज आस्क्ड, ये पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जाए, द डिस्प्लेसमेंट then it is r1 वेक्टर, तो r1 वेक्टर हम लिख रखते हैं,
या न पता हो तो यहाँ से R1 निकाल लेंगे। क्या फर्स्ट वाले इक्वेशन से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस R0, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी U वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ A वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है ना, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई फर्क तो नहीं, समझ में आया फर्क ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ। तो कई बार जो है हम पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर तभी होगा ना जब वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ 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 बिल्कुल सही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से क्लास कितने बजे तक होती है? सर ये आर नॉट वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए। बेटा आर नॉट वाला ये है कि पार्टिकल पहले ओरिजिन से शुरू नहीं किया, किसी पॉइंट पी से शुरू किया था, तो जिसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट दिया गया है। अब आर नॉट की वैल्यू लिखना चाहोगे तो x1i प्लस y1j हो जाएगा। यहाँ से t टाइम में यहाँ पहुँच गया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। समझे बात को? तो सर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया बल्कि पी पॉइंट से स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ मेंशन है। कितने बजे तक क्लास चलती है बेटा? 445। चलो मेरी दूसरी भी क्लासेज है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोशन। सारी बात अच्छे समझ में आ रही है? प्लेन कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर हाँ सर आपने कब कब बताया कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी? बोल रहा बेटा, कौन बोल रहा है यार, बोलोगे? सर इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा ना? अरे यार डिस्प्लेसमेंट ये होगा भाई, R1 होगा, ये देखो ना यहाँ लिखा हूँ। सर चेंज किस किस में होगा? चेंज मैंने कहाँ बोला, मैंने तो ये बोला कि अगर, अरे नाम बताओ कौन बोल रहा है। मैंने ये बोला, अजय सर आइए आइए, मैंने ये बोला कि अगर ओरिजिन से शुरू करेगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको सेंड करता हूँ, पूरा आप देखिए ध्यान से पूरा पढ़िए, आपको पता लगे, इसमें एक एक बात क्लियर है ना जी? हेलो, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ यस सर। यस सर। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच हरी। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।